राम राम। संसार में सर्वत्र स्वार्थ का ही साम्राज्य है। सभी अपनी अपनी घात में बैठे हैं। सभी स्वार्थ सिद्धि के लिए लालायित हैं। लोभी पुत्र सोचता है पिता का परलोकवास हो तो मेरे मनोरथ सिद्ध हों। स्वार्थी पिता सोचता है बेटा कुछ सयाना हो तो कमाकर खिलावे। यही दशा सबकी समझनी चाहिए। सच्चा स्नेह करने वाले संबंधी तो विरले ही कोई होते हैं। नारद जी के अपनी पूर्व जन्म की दासी माता के प्रति ऐसे भाव समझकर व्यास जी हंस पड़े और फिर मुस्कुराते हुए नारद जी से पूछने लगे, ब्राह्मण, मुझे एक संदेह उत्पन्न हो गया। आपकी पूर्व जन्म की दासी माता तो आपके ऊपर इतना मोह ममता रखती थी और आप उसके प्रति तनिक भी स्नेह नहीं रखते थे, उल्टे उसका अंत ही चाहते थे। इसका क्या कारण है? व्यास जी की बातें सुनकर नारद जी कुछ गंभीर हो गए और फिर थोड़ी देर ठहर कर कहने लगे, व्यास जी, यह संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों के अधीन होकर चेष्टा कर रहा है। मनुष्य पूर्व जन्मों के संस्कारों से विवश होकर सभी चेष्टाएं करता है। जिससे पूर्व जन्म में कभी किसी प्रकार का संबंध हुआ है वही आकर इस जन्म में अपना संबंधी बनता है। बिना पूर्व जन्म के संस्कारों के किसी से संबंध जुटता ही नहीं। इसी तरह संसार में पद प्रतिष्ठा सर्वप्रियता की दशा है। जिसने पूर्व जन्म में यथेष्ट अन्न दान दिया है, इस जन्म में उसी को प्रसिद्धि तथा प्रशंसा होगी। बिना अन्न दान के प्रसिद्धि होती ही नहीं। जिसने पूर्व जन्म में जिसने जितना ही व्रत तप किया होगा उसे अगले जन्म में उतना ही शारीरिक सुख प्राप्त होगा। व्रत तप से आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। वैराग्य से संसार के सभी संबंधों में उदासीनता होती है। यही दशा पुत्र आदि संबंधियों के विषय में है। पुत्र 5 प्रकार के होते हैं: न्यासहर्ता, ऋण भोक्ता, ऋणदाता, उदासीन और सतपुत्र। किसी ने हमारे पास विश्वास करके कोई चीज़ धरोहर रख दी। जब उसने मांगी तो हमने नहीं दी। इससे उसे अत्यंत क्लेश हुआ। वही आकर हमारा पुत्र बनता है। वो बड़ा रूपवान, गुणी और पितृभक्त होता है। पिता उसके ऊपर बहुत द्रव्य व्यय करता है, पढ़ाता लिखाता है, विवाह करता है। अंत में वह अल्पायु होकर मर जाता है। पूर्व जन्म में उसे जैसा धरोहर के नष्ट होने से दुख हुआ था, वैसा ही गुणी पुत्र के मरने पर इस पिता को दुख होता है। किसी का ऋण लेकर हमने नहीं दिया तो वह भी आकर पुत्र बनता है। स्वभाव का बड़ा ही क्रोधी होता है। बाल्यकाल से ही माता पिता को दुख देने लगता है। रोगी रहता है। खेल में भी माता पिता को मारकर भाग जाता है। हंसता है, सबसे लड़ता है, घर में कलह करता है। अकेला अकेला अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता है। माता पिता के मरने की प्रतीक्षा करता है। मरने पर उनका श्राद्ध तर्पण भी नहीं करता। ये ऋण भोक्ता पुत्र कहलाता है। किसी ने हमारा ऋण लेकर नहीं दिया, वह भी ऋण चुकाने को पुत्र होता है। पैदा होते ही रात दिन परिश्रम करता है। स्वयं कुछ खाता पीता नहीं, रात दिन धन जुटा जुटा कर माता पिता को देता है। उसके मरने पर उनकी बड़ी धूमधाम से श्राद्ध आदि कर्म करता है। ये ऋणदाता पुत्र कहलाता है। एक सतपुत्र होते हैं। हमने किसी देवता की, भगवान की, संत महात्मा की सेवा की, श्रद्धापूर्वक तपस्या की और व्रत किए। इससे प्रसन्न होकर या तो वे स्वयं या कोई और पुण्यात्मा पुरुष हमारे तप के प्रभाव से पुत्र बनते हैं। वे माता पिता के भक्त, गुणी, सतपात्र, धार्मिक, देवता, ऋषि और पितरों के कार्य में निरत, सबको सुख देने वाले, वंश को बढ़ाने वाले, सुख संपत्ति को भोगने वाले सतपुत्र कहते हैं। एक उदासीन भी होते हैं, जिनका पूर्व जन्म से हमसे कोई विशेष संबंध तो रहा नहीं,
किसी कारण विशेष से अथवा शापवश पुत्र हो जाते हैं। उन्हें जन्म से ही माया मोह नहीं रहता। ज्ञान के प्रभाव से अथवा भगवत भक्ति के कारण उनके सभी संसारी कर्तव्य गौण हो जाते हैं। उनका एकमात्र कर्तव्य भगवत भक्ति ही होता है। वे जन्म से ही उदासीन होते हैं। साधु संग, कथा श्रवण, भगवत भक्ति तथा संत महात्माओं की सेवा में अथवा भगवत विग्रह की अर्चा में बाल्यकाल से ही उनकी रुचि होती है। ये विवाह बंधन में भी नहीं बंधते। यदि किसी कारण विशेष से बंध भी जाते हैं तो उनके पुत्र नहीं होते। लोभ नहीं करते, परोपकार में ही सब समय निरत रहते हैं। पुत्र इसलिए नहीं होते कि उन्होंने पूर्व जन्म में ना किसी की धरोहर हरण की है, ना किसी का ऋण मारा है, ना किसी से इच्छा की। यदि किसी संबंध से कोई पुत्र हो भी गया तो उसमें भी उनका ममत्व तो नहीं रहता। जैसे और सबके पुत्र हैं वैसे ही उसे समझते हैं। इसी तरह भाई, मित्र, पिता, माता आदि संबंधियों, यहाँ तक कि नौकर, भृत्य, पशु पक्षी जिससे भी अपना संबंध हो उसके संबंध में इसी प्रकार समझना चाहिए। जो भी हमारे जीवन के अंदर ये घटना घट रही है, हमें लोग मिल रहे हैं, वे सब पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही हमें मिलते हैं। एक बार दो साधु बड़े प्रेम से रहते थे। आपस में बड़ी सुंदर मित्रता थी। उन्होंने विचार किया कि चलो हम दोनों तीर्थ यात्रा करके आवें। साथ साथ जा रहे थे। किसी कारण एक गांव में पहुँचे और वहाँ दोनों का शरीर पूरा हो गया। कुछ दिन के बाद में वहीं पर चित्त अटक जाने के कारण से उन्हें कुत्ते का शरीर मिला। जब उनका शरीर कुत्ते का हुआ, अब मन में तो एक आशा और विचार थी कि तीर्थ यात्रा करना है। उसी उद्देश्य को लेकर के वो एक गांव से दूसरे गांव जाने का निश्चय बनाया। लेकिन समस्या यह थी कि गांव के अंदर से जाने पर अन्य कुत्ते उन्हें जाने नहीं देते। अगर गांव में प्रवेश न करें तो प्रसाद कहाँ से पावें। इसलिए जहाँ तक हो सकता था गांव को बाहर छोड़ते छोड़ते जब बहुत ज़्यादा भूख लगती तब वे गांव में प्रवेश करते थे। एक दिन दोनों वो कुत्ते गांव के बाहर एक बटवृक्ष के नीचे विश्राम किया और विचार किया कि चलो भाई अब भिक्षा करके आते हैं। देखो, हम दोनों में से जिनको पहले भिक्षा मिल जाए अर्थात पेट भर जाए, वो इसी बड़ के नीचे आकर के हम दोनों फिर मिलेंगे और सुबह जल्दी इस गांव से आगे बढ़ेंगे। एक कुत्ता पहुंचा। एक बनिए की दुकान में खाने की चीज़ रखी हुई थी। उसने नज़र बचाया और उसमें घुस करके उस वस्तु को खाने लगा। इधर रोज़ ही उस बनिए के दुकान में एक वहाँ की रहने वाली कुतिया चोरी से आकर के खा जाती थी। बनी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जब इस कुत्ते को वहाँ खाते हुए देखा तब उसने कपड़े में एक बाँट लपेट करके उसके सिर पर मारा। वो बेचारा बड़े दुख से वहाँ से भाग करके उस वटवृक्ष के नीचे आया, भूखा। इधर जो दूसरा कुत्ता था वो एक गृहस्थ के घर गया। वो जीमने के लिए थाली लेकर आया, बैठा ही था। इसके बाद उसके मन में आया चलो पानी ले आते हैं। और पानी लेने के लिए जब वो अंदर गया, इतने में वो कुत्ता वहाँ से रोटी उठाया और लेकर के भागा। लेकिन वो गृहस्थ बहुत समझदार था। उसने विचार किया कि कुत्ता भूखा है, तभी तो हमारे थाली में से लिया। चलो कोई बात नहीं, अब ये रोटी तो मेरे खाने लायक नहीं है, इसे खा लेने दो। और उसके बाद वो पानी का कटोरा भी उसके पास जा कर के रखाया। उस कुत्ते ने वो रोटी खाई, पानी पी और उसके बाद बड़ के नीचे पहुंचा। जब वो कुत्ता बड़ के नीचे पहुंचा तो अपने साथी को इस हालत में देखा। आपस में विचार करने लगे।
जिस कुत्ते की पिटाई हुई थी उसके कमर की हड्डी टूट चुकी थी। उसको देख करके दूसरे कुत्ते ने बहुत दुख किया कि भैया हम दोनों साथ साथ चले थे और अब कैसे जा पाएंगे। तो जिस कुत्ते की पिटाई हुई थी उसने कहा, देखो अब हम तो तीर्थ यात्रा के लायक रहे नहीं, मैं तो शरीर छोड़ूंगा और जिसने मुझे मारा है मैं उसके घर पुत्र बन कर के बदला लूँगा। जब इस मित्र ने ये भाव प्रकट किया तब दूसरे मित्र ने कहा, हम दोनों साथ रहे हुए हैं दूसरे जन्म तक भी, इसलिए मैं भी यहाँ शरीर छोड़ूंगा। जिसने मेरी सेवा की है मैं उसके यहाँ पुत्र बन के उसकी सेवा करेंगे, उसके बाद फिर साथ में हम लोग चलेंगे। ऐसा कह कर के दोनों कुत्तों ने भी शरीर छोड़ दिया। अब जिसने मारा था वो उसके घर जन्मा और तरह तरह के नाना प्रकार का दुख देने लगा वो पुत्र। और इधर जिसने सेवा की थी वो कुत्ता जब मरा और जन्मा तो उसकी बहुत सेवा की। हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार ही हमारे जीवन में हमारे संबंधी हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरी मेहता के साथ किसी पूर्व जन्म का तो लेने देने का संबंध था ही नहीं, होगा भी तो उसी का होगा। मेरी रुचि तो आरंभ से ही साधु संग में थी। घर में मेरा मन लगता नहीं। जिनके यहाँ हमारी माँ दासी थी वे अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु उनसे खुलकर बात मैं नहीं कर सकता था। उनके सामने संकोच होता था। हम लोग उनके दास ठहरे, वे हमारे स्वामी ठहरे। व्यास जी, सभी लोग प्यार चाहते हैं, सभी किसी से प्यार पाने के लिए या किसी को प्यार करने के लिए तड़पते रहते हैं। वे लोग धन्य हैं जिन्हें किसी का सच्चा प्यार प्राप्त होता है या जिसे वे ही हृदय से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। मेरी माँ तो माया में ही पड़ी रहती, उससे तो खुलकर बातें ही नहीं होती। मेरा मन साधु संग के लिए तड़पने लगा। मैं बाल्यकाल से ही गंभीर, चतुर, सुशील और सर्वप्रिय था। मुझे खेल कूद, लड़ाई झगड़ा तनिक भी प्रिय नहीं था। सोचता था कोई महात्मा मिले तो उनके चरणों में बैठकर खूब रोऊं और अपने हृदय की ज्वाला को शांत करूं। सच्ची वासना कभी न कभी अवश्य ही पूरी होती है। इस प्रकार मेरी भी ये सद्भावना पूरी हुई। एक बार ज्येष्ठ के महीने में कुछ महात्मा हमारे गांव में चतुर्मास व्रत करने आए। वे 8 महीने तो भ्रमण करते रहते थे, 4 महीने वर्षा में एक जगह रहकर नियम व्रत करते। हमारा ग्राम श्री गंगा जी के तट पर था, ब्राह्मणों की बस्ती थी। इस वर्ष मुनियों ने वहीं चतुर्मास करने का निश्चय किया। ग्राम से बाहर भगवती भागीरथी के तट पर एक विस्तृत बगीचे में उन मुनियों की कुटिया बनाई गई। ग्राम के लोगों ने उनकी भिक्षा आदि की समुचित प्रबंध कर दिया। वह बगीचा हमारे स्वामी ब्रह्मण्य देव के घर समीप ही था। मेरी माँ जिनकी दासी थी, उन ब्रह्मण्य देव ने बड़े स्नेह से मुझसे कहा, बेटा देखो तुम उन महात्माओं के ही समीप में रहा करो, उनकी जो भी सेवा हो बड़े प्रेम से करना, इससे तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। मुझे तो मानो निधि मिल गई। निर्धन को धन मिलने पर, अंधे को पुनः दृष्टि मिलने पर, धनी अपुत्री को पुत्र प्राप्त पर, जन्म के कैदी को कारागार की मुक्ति पर जितनी प्रसन्नता होती है उससे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात पर हुई। वहाँ समीप ही मेरी माँ कुछ कार्य भी कर रही थी। उससे ही हमारे स्वामी ब्रह्मण्य देव ने कहा, कृष्णदासी देख तेरे बच्चे को हम वहाँ साधु की सेवा में रखते हैं। वे बड़े भजनानंदी महात्मा हैं, उनके यहाँ भोजन आदि की तो कुछ कमी है नहीं। सुंदर से सुंदर भगवान का प्रसाद नित्य मिलेगा, फिर उन महात्माओं के सत्संग से इसका कल्याण भी हो जाएगा। धनहीना माता को तो ये चाह ही थी कि किस प्रकार मेरे सुत को सुख मिले। मेरी माँ ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, आपका ही बच्चा है, जहाँ चाहें रखें। महात्माओं की सेवा से क्या नहीं हो सकता, उनकी कृपा हो जाए और वे आशीर्वाद दे दें तो मेरे बच्चे की सुंदर सी बहू भी आ जाएगी। बस उसे एक वही बहू की धुन थी।
हमारे स्वामी ब्राह्मण देवता मुझे उन महात्माओं के समीप ले गए। उनमें से जो सबसे वृद्ध, सबके महंत महात्मा थे, उनसे उन्होंने कहा, ये बच्चा है सुशील, आपके चरणों में रहेगा, आपकी सेवा शुश्रूषा करेगा। उन महात्मा ने मुझे देखा, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए मधुर वाणी से बोले, अच्छी बात है, यहाँ भगवान की सेवा में सहयोग देगा, कुछ वाहि कैंकर्य करेगा। अब क्या था, मेरा भाग्य खुल गया। मैं उन महात्माओं के चरणों की शरण में रहने लगा। हे व्यास जी, उन 4 महीनों में जैसा सुख मिला, अब 14 भुवन में घूम घूम कर देखता हूँ, वैसा सुख कहीं देखने में नहीं आता। वे महात्मा सब कितने महान थे, कितने त्यागी थे, कैसे भजनानंदी थे, कुछ कहते नहीं बनता। उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। सभी अरुणोदय से पूर्व ही उठ जाते, शीघ्र ही शौच आदि से निवृत्त होकर पुण्य तो या भगवती भागीरथी में स्नान करते, अपने संध्या आदि कर्म को वहीं कराते, आकर सब जप पूजा पाठ में लगते। कुछ महात्मा भगवत सेवा में लग जाते, भगवान की आरती होती, सब मिलकर कीर्तन करते, फिर विष्णु सहस्र नाम आदि स्तोत्रों का, वेदों का पाठ करते, भगवान का भोग लगता, सभी मिलकर प्रसाद पाते, गंगा जी जाते, मध्याह्न की संध्या और कृत्य करते, फिर भगवान के चरित्रों की अमृतमयी कथाएं होती, सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्रवण करते, पुनः सब मिलकर भगवान के सुमधुर नाम का संकीर्तन करते। संकीर्तन से उठते ही सब शौच आदि को चले जाते, संध्या आरती होती, कीर्तन होता, सत्संग होता, कोई क्षण ऐसा नहीं जाता था जिसमें परमार्थ चर्चा न हो। उनके सब कार्य कृष्णार्पण बुद्धि से, बड़े नियम तथा संयम से समय पर होते। कभी किसी कार्य में प्रमाद या आलस्य नहीं होता था। यद्यपि मेरी दृष्टि में अवस्था छोटी थी, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से मुझे सब बोध था। मैं समझता था मेरे जीवन में यह स्वर्ण अवसर बड़े भाग्य से आया है। इसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ दत्तचित्त होकर करना चाहिए। यद्यपि उन साधुओं को किसी से राग द्वेष या ममता मोह तो था ही नहीं, पर वे सभी समदर्शी थे, किंतु मेरी सरलता, सत्यता, सेवा परायणता, संयम और सदाचार के कारण मुझ पर विशेष कृपा रखते। मैं भी अव्यग्र होकर उनकी सेवा शुश्रूषा में सदा तत्पर रहता। वे जो बूढ़े सबके आचार्य महंत जी थे, मुझ पर पुत्रवत स्नेह रखते। उनका निष्कपट प्रेम पाकर मेरे हृदय की कलियां खिल जाती। हृदय चाहता था कि उनकी प्यारी प्यारी स्वच्छ दाढ़ी को सदा देखता ही रहूं। कैसा तेजस्वी मुखमंडल था उन महात्मा जी का। जब हंसकर वे कथा कहते तो ऐसा लगते मानो अमृत की वर्षा कर रहे हों। कहते कहते उनका कंठ गदगद हो जाता, नेत्र से प्रेमाश्रु बहने लगते, बीच बीच में वाणी के गदगद हो जाने से कथा रुक जाती। वे अपने आप में नहीं रहते, भावमग्न होकर किसी दूसरे लोक में चले जाते थे। उसी लोक से प्रेम के आवेश में दिव्य वाणी से कथा कहते। मुझसे जब बातें करते, पहले प्रेम से पुचकारते, फिर बेटा कहते, तब कोई काम करने को कहते। कैसा उनका सरल स्वभाव था। मैंने भी अपने शरीर का समस्त मोह त्याग दिया। प्रातःकाल उनके उठने के पूर्व ही उठ पड़ता। उठते ही समस्त आश्रम में झाड़ू देता। इतने में ही खड़ाऊ खटखटाते कमंडलू हाथ में लिए हुए महात्मा सोच के लिए जाते हुए दिखाई देते। मैं झाड़ू फेंककर भूमि पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करता। वे पूछते, अरे कौन है बेटा हरिदास, तू बड़ी जल्दी उठ पड़ता है। इतना कहकर पुचकारते और चले जाते। उनके चले जाने पर उनके चरणों के नीचे की धूलि को उठाकर धीरे से मैं अपने मस्तक पर, संपूर्ण शरीर पर मलता। फिर और जो भी महात्मा दिखाई देते तो सबके चरणों में प्रणाम करता। समस्त आश्रम को झाड़ बुहार कर खूब स्वच्छ बनाकर मैं गंगा तट पर जाता।
स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी और पुष्प उतारता। जहाँ आचार्य महाराज का आसन था उसके एक ओर पूजा की वेदी थी, दूसरी ओर भगवान की रसोई बनती थी। मैं महाराज जी के सम्मुख ही टोकरी लेकर बैठ जाता, भगवान के लिए हार बनाता रहता और महाराज जी के पूजा पाठ को भी देखता सुनता रहता। रसोई में पूजा में जब भी जिस जिस कार्य के लिए आवश्यकता पड़ती मुझे पुकारते थे, हरिदास। मैं उसी समय उत्तर देता, हाँ महाराज जी मैं आया। तत्क्षण उठकर जाता और वो जो भी काम करने को कहते उसे करके पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाता। आरती में, पूजा कथा में, कीर्तन में सभी में बड़ी श्रद्धा के साथ में सम्मिलित होता। कैसे मनोहर कीर्तन करते थे वे मुनिगण। जब भी उसका स्मरण आते ही मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उनमें एक गोरे से ठिगने से बड़े ही रूपवान महात्मा थे। कैसी मनमोहन मूर्ति थी उनकी। जब वे बीणा बजाकर भगवान के गुणानुवाद गाते तो ऐसा लगता था मानो कोकिल कूक रही हो। कितना सुरीला स्वर था उन साधु जी का। कैसी तन्मयता से वे गाते थे उन गीतों को। गाते गाते श्रावण भादों की वर्षा की भांति उनके नेत्र से आंसुओं की झड़ी लग जाती। उपस्थित सभी महात्माओं की आंखें भींग जाती। मैं अपने अश्रु भरे गीले नेत्र से अनिमेष उन्हीं की ओर देखता रह जाता। मेरे मन में बार बार यही बात आती कि ऐसी ही बीणा एक मुझ पर भी होती तो मैं भी इसी भांति प्रेम में विभोर होकर श्री कृष्ण कीर्तन करता, प्रेम से प्रभु के यश संबंधी पदों का गान करता। किंतु दासी के पुत्र पर बीणा कहाँ से आती। आ भी जाती तो उसे बजाना कौन सिखाता। इसलिए मन मारकर रह जाता, उस कीर्तन को सुनकर ही संतोष करता। उस मधुर गायन को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। चित्त चाहता था ये और भी होता रहे, किंतु वहाँ तो सबके कार्य समयानुसार ही होते। भगवान का भोग लगने के अनंतर जब संतों की पंक्ति लगती और वे उच्चारण भगवान नामों का करते हुए प्रसाद पा लेते, तब मैं सबकी पत्रावली उठाता। उनमें लगे हुए कणों को बड़ी सावधानी से बीनता और उन महात्माओं की आज्ञा पाकर उस प्रसाद को पाता। आचार्य महाराज के थाल में जो कुछ लगा रहता उसे भी उठा ले जाता। एक दिन मैंने विनीत भाव से उनसे पूछा, महाराज जी मैं इस प्रसाद को पा लिया करूं? ये सुनकर थोड़ी देर उन्होंने कुछ सोचा और फिर बोले, अच्छी बात है। बस फिर क्या था, मेरा काम बन गया। व्यास जी, शुद्धता से रसोई बनाकर भगवान का भोग लगाया जाए, मंजरी सहित हरी हरी कोमल तुलसी दल डालकर प्रभु को अर्पण किया जाए, तब वह अन्न महाप्रसाद हो जाता है। उसी प्रसाद को संत भगवत भक्त पालें और उनके पाने के पश्चात जो शेष रह जाए उसी को महाप्रसाद कहते हैं। उस प्रसाद को उनकी आज्ञा से श्रद्धा भक्ति के सहित पाने से भी अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाती है। बड़े बड़े पात्रों में प्रसाद बनता था, उन्हीं में तुलसी छोड़कर भगवान को समर्पित किया जाता था। पीछे महात्मा उन बर्तनों को मलते थे। मैं तो बच्चा था, मुझसे इतने बड़े पात्र ना तो उठते ही थे और ना कभी मुझसे मलने को कोई कहता ही था। छोटे छोटे पात्रों को मैं मल लाता। दिन को मैं एक बार महात्माओं की शीत प्रसादी पाकर ही प्रसन्न रहता। उसी के पाने से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। फिर प्रसाद पाने के अनंतर मैं कथा में बैठ जाता। एकाग्र चित्त से कथा सुनता, पुनः गंगा तट पर जाता और अच्छी बहुत सी दतोन तोड़ कर लाता। सुंदर पीली मिट्टी खोदकर किनारे किनारे रास्ते में रख आता कि शौच क्रिया के लिए महात्मा सरलता से ले जाएं।
उन महात्माओं की चर्या मुझे बहुत ही प्रिय लगती। अपने जीवन को निरर्थक समझता मैं। मेरा भी एक जीवन है, हाय हाय पृथ्वी का भारभूत बना हुआ हूँ। जब तुलसी जी तोड़ता तो रो पड़ता, सोचता ये तुलसी जी धन्य हैं जो भगवान की सेवा में आती हैं, उनके ऊपर चढ़ती हैं। पुष्पों को उतारता तो उन्हें मन ही मन प्रणाम करता, भैया पुष्पों तुम्हारा ही खिलना सार्थक है, तुम भगवान सेवा में काम आते हो। मुझ मूढ़ से तो कुछ भी किसी का कार्य नहीं होता। दातून तोड़ता तो सोचता इन पेड़ों की ये डालियां धन्य हैं जो साधुओं के कार्य में तो लगी। मृतिका खोदता तब भी सोचता मुझसे ये मृतिका ही अच्छी हैं। इस प्रकार अपने भक्तिहीन जीवन पर मुझे बार बार दुख होता। उन महात्माओं के साथ बहुत सी गौएं थीं। मैं उनके बछड़ों के साथ खेलता, हरी हरी घास लेकर उनके मुख में देता, उन्हें भाई की तरह प्यार करता मैं। इस प्रकार उन महात्माओं के सत्संग में मेरे वे दिन जाते हुए मालूम ही नहीं पड़े थे। मुझे ध्यान ही नहीं रहता कब प्रातः हुआ, कब सायंकाल हो गया। वही कथा कीर्तन की सुरसरी बहती रहती, उसका प्रवाह निरंतर अव्याहत गति से बहता रहता। आचार्य महाराज जी की रात्रि में चरण सेवा भी मैं करता था। कितना सुखद स्पर्श था उन तपोधन महात्मा जी का। अपने निस्वार्थ प्रेम से उन्होंने मुझे स्नेह सागर में निमग्न कर दिया। जब किसी सत्संग में चर्चा चलती तो वे दूसरे संतों के सामने मेरे संबंध में कहने लगते, देखो इस बच्चे की अवस्था वैसे तो अभी छोटी है, किंतु बड़ा संस्कारी प्रतीत होता है। कथा कितने मनोयोग से सुनता है, कीर्तन कितने प्रेम से गदगद होकर करता है, कोई योग भ्रष्ट मालूम पड़ता है। महात्मा जी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन मुझे प्रसन्नता होती, किंतु लज्जा के कारण मैं सिर झुका लेता या वहाँ से उठकर अन्यत्र चला जाता। उन महात्मा जी की कथा का मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मेरी मति श्री कृष्ण चरणारविंद में अचल हो गई। मुझे यह संपूर्ण संसार स्वप्न की भांति होने लगा। मुझे सर्वत्र श्याम सुंदर की सलोनी मूर्ति ही दिखाई देने लगी। इस संपूर्ण सत असत रूप जगत को मैं प्रब्रह्म स्वरूप से अपने भीतर ही अनुभव करने लगा और ये बाह्य प्रपंच माइक और अपने आप कल्पना किया हुआ प्रतीत होने लगा। न मुझे माता की चिंता थी और न ही घर की। माता नित्य आकर मुझे देख जाती, महात्माओं को प्रणाम करके जाती, घंटों बैठी रहती, महात्मा के सामने रोती और मेरे मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती। महात्मा उसे भांति भांति से समझाते, अरे माई यह तेरा पुत्र बड़ा होनहार है, तू इसकी चिंता मत कर। किंतु मातृ हृदय तो ब्रह्मा जी ने विचित्र ही बनाया है। वो मुझसे नित्य पूछती, बेटा कोई कष्ट तो नहीं, भोजन आदि सब ठीक मिलता है ना? मैं कहता, माँ यहाँ महात्माओं की शरण में कष्ट का क्या काम, यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। इस प्रकार व्यास जी वह दिन कितने सुख से बीते ये कहने की बात नहीं, मेरा हृदय ही जानता है। इतना कहते कहते नारद जी का कंठ रुक गया और वे कुछ काल के लिए भाव समाधि में निमग्न हो गए। राम राम राम।